सो वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। सो एक नया वीडियो लेके आए हैं आपके लिए, जिसमें अपन एक दो न्यूमेरिकल लिए हैं। अपन ने चार्ज के ऊपर जो चार्ज का अपन ने क्वांटाइजेशन थ्योरी पढ़ा था, उससे ही रिलेटेड है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, 10 to power 12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल्स पर सेकेंड ऑन ए न्यूट्रल स्फीयर, कैलकुलेट द टाइम इन विच स्फीयर गेट्स चार्ज बाई 2 माइक्रोकूलम। मतलब तुमको एक स्फीयर दिया है और बोला है उस न्यूट्रल स्फीयर पर 10 to power 12 अल्फा पार्टिकल पर सेकंड फॉल कर रहे हैं। मतलब एक सेकंड में 10 की घात 12 अल्फा पार्टिकल गिर रहे हैं उसके ऊपर। तो बोला है वो टाइम बताओ जिसमें ये जो तुम्हारे पार्टिकल है पूरे अल्फा, ये कलेक्ट होकर के 2 माइक्रोकूलम का चार्ज बना ले। देखो थोड़ी सी एनालॉजी क्वेश्चन की समझते हैं। एक सेकंड में गिर रहे हैं 10 to power 12। अच्छा, अल्फा पार्टिकल ध्यान से देखो, तुमको कल भी बताया था अल्फा पार्टिकल जो होता है वो हीलियम के न्यूक्लियस होते हैं। मतलब इन पर जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का 2 टाइम्स, और मास जो होता है वो प्रोटॉन के मास का 4 टाइम्स होता है। ओके, सो चार्ज अपन ने लिया 2e। मतलब ये कहानी आ गई समझ अपन को कि यार जब 10 की घात 12 अल्फा पार्टिकल जो फॉल कर रहे हैं उसके ऊपर, तो वो अपने साथ यार इतना चार्ज तो लेके आ रहे होंगे 2e के इक्वल। क्यों? क्योंकि एक अल्फा जो है वो 2e के इक्वल है। मतलब एक अल्फा के पास 2e चार्ज है। तो एक साथ अगर 10 की घात 12 फॉल कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि 2e जो है उसका चार्ज है। मतलब वो सपोज 1 सेकंड में गिरा है अपना 10 to power 12 इंटू 2e। अपन को वो टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें इस स्फीयर पर 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाए। अब देखो लेट अस सपोज कि वो टाइम t है। अपन ने अज्यूम कर लिया कि वो टाइम t है जिसमें स्फीयर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ रहा है। तो t सेकंड में 10 to power 12 1 सेकंड में इतना फॉल कर रहा है, तो t में इतना करेगा ना, t 2e इंटू टी से मल्टीप्लाई कर दिया। वही तो टाइम देखना चाहते थे अपन जिसमें इतना चार्ज आ जाए। एक सेकंड में 10 to power 12 इंटू ई था। t से देखा कि t टाइम में कितना आएगा, तो t से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब ये वो टाइम है जिसमें इस पे टोटल चार्ज इतना आ जाएगा, ये वाला। मतलब यार ये वही टाइम कैलकुलेट करना चाहते थे और जिसमें चार्ज इतना आ रहा है, तो ये जो टाइम होगा क्या ये वही चार्ज होगा जो इतने टाइम में आया है? मतलब इतने टाइम में अगर इतना चार्ज आ रहा है तो यार ये वही तो टाइम है जिसमें 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ रहा है। नहीं आया समझ भाई? टी टाइम में इतना चार्ज आया, अपन को वही टी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जिसमें 2 माइक्रोकूलम चार्ज आ जाए। तो यार अगर टी टाइम में इतना चार्ज आया है तो यार यही चार्ज जो टी में आया है वही तो 2 के इक्वल है, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट द टाइम इन विच स्फीयर गेट्स चार्ज बाय 2 माइक्रोकूलम। अपन को वही टाइम कैलकुलेट करना है जिसमें स्फीयर पर 2 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाए। कैलकुलेशन की 2 माइक्रोकूलम को इस चार्ज के इक्वल किया तो यहां से आपको टी की वैल्यू मिल गई जो कि 6.25 है। अब तुम इसको मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में कन्वर्ट कर सकते हो डिवाइड करके। ओके, समझ आया होगा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 1 मिलियन अमीबा इन ए ग्लास, ईच बॉडी ऑफ अमीबा कंसिस्ट 2 सोडियम आयन। Na है भाई, सोडियम है। व्हाट इज द चार्ज ऑफ ग्लास? व्हाट इज द चार्ज ऑफ ग्लास? मतलब चार्ज पे, ग्लास पे कितना चार्ज है टोटल। देखो 1 बिलियन का मतलब होता है 10 to power 9। मतलब किसी ग्लास है उसके अंदर 10 to power 9 अमीबा है। ये कोई जीव होता है बायो का? 9 अमीबा हैं, और बोला है कि हर अमीबा की बॉडी पे 2 सोडियम आयन के बराबर 2 सोडियम आयन से। मतलब तुम ऐसे कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का 2 टाइम्स है, क्योंकि 1 के लिए ई लिखते तो 2 सोडियम के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो एक बॉडी का अपन को चार्ज मिल गया कि एक बॉडी पे कितना चार्ज है अमीबा की पे, जो है 2e के इक्वल। अब टोटल चार्ज देखना है तो कितने अमीबा हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया 1 बिलियन, जो कि तुम्हारा 10 to power 9 के इक्वल है। और इसको कैलकुलेट किया तो वैल्यू आई 3 इंटू 3.2 इंटू 10 to power -10। ये वही चार्ज की जो अपनी क्वांटाइजेशन थ्योरी थी Q इक्वल टू ए वाली, उसी से निकाला है। आई होप तुमको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। और अब अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन तुमको नजर आ रहा है ना, बहुत ज्यादा परेशान करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक में। क्वेश्चन है, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन ए कप ऑफ वाटर 250 ग्राम।
मतलब 250 ग्राम जो है वाटर है अपने पास में, उसमें अपन से पूछा है कि कितना पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है। ओके, अगर अपन को ऐसे सवालों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता लग जाए कि भाई इतने ग्राम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो, अगर अपन को दिया है कि मास दिया है 250 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट जिसको अपन अणुभार बोलते हैं, किसी भी एटम के लिए लिखना आई थिंक तुम जानते होंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ H2O के लिए, 2 किसके लिए, H2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए हुआ 16, तो मॉलिक्यूलर वेट हुआ 18 मॉलिक्यूलर वेट है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स अगर तुमको कितने भी ग्राम्स में कैलकुलेट करने हैं तो डायरेक्टली यूज करो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इन 250 ग्राम वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर, इससे मल्टीप्लाई करो, वेट लिखो और मॉलिक्यूलर वेट लिखो और मल्टीप्लाई कर दो एवोगाड्रो नंबर जो कि 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। अब देखो अपन को मॉलिक्यूलर वेट पता है और वेट अपन को दिया है 250 ग्राम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 250 ग्राम ऑफ H2O, मतलब यार देखो जो तुम्हारा 250 ग्राम का कप है उसमें 250 ग्राम के H2O के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं। वी डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्चुअल अमाउंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन H2O प्रेजेंट। अपन को नहीं पता कि उसमें कितने H2O के मॉलिक्यूल्स हैं। अपन को अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लग जाए और अपन को पता है एक मॉलिक्यूल पे कितना चार्ज आएगा, H2O के एक मॉलिक्यूल पे कितना आएगा, तो आसानी से चार्ज निकाल सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पता लग जाए कि 250 ग्राम में टोटल, देखो ये अपना कप है एक और इसमें H2O तुम्हारे छोटे 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 ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अगर इनका अपन को पता लग जाए कि इस 250 ग्राम वाटर में एक्चुअली में कितने मॉलिक्यूल हैं तो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालेंगे अपन, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। ये केमिस्ट्री में जो मोल कंसेप्ट है उसमें थोड़ा बहुत देख लेना, वहां से पढ़ने को मिल जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखे, वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू एवोगाड्रो नंबर। अब देखो अगर हर मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो उसमें H2O लिखा जाता है, H2O में 2 और ऑक्सीजन के 8, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन है। मतलब एक मॉलिक्यूल में H2O के में 10 इलेक्ट्रॉन है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर पता लग जाए तो 10 से मल्टीप्लाई करके टोटल चार्ज निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वांटाइजेशन थ्योरी Q इक्वल टू N से। तो देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन ने निकालने की ट्राई किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो अपन के पास में, देखो ईच मॉलिक्यूल 250 ग्राम कंटेंट कर रहा है, 250 ग्राम के ईच मॉलिक्यूल में कितने मॉलिक्यूल बने अपन के पास में, मतलब एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन है, तो 250 ग्राम में कितने हुए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, N इज इक्वल टू, एक में 10 है तो एक मॉलिक्यूल का लिखा 10 और टोटल मॉलिक्यूल इतने थे जो अपन ने अभी यहाँ निकाले थे, मल्टीप्लाई किया अपन को ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया। अब इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को Q इज इक्वल टू N के अकॉर्डिंग, N को अगर E से मल्टीप्लाई करोगे देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन 250 ग्राम वाटर। एक्चुअली में 250 ग्राम में कितना चार्ज मिला भाई, देखो 250 ग्राम में अपन को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर पता लग जाते हैं कि एक्चुअली में इसमें कितने मॉलिक्यूल हैं और ईच मॉलिक्यूल में अपन को पता है कि 10 इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन है, तो आराम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करके ई को चार्ज निकाला जा सकता है। रिवाइज कीजिए, दोबारा देखा, देखो मास जो दिया है अपन को 250 ग्राम है, 250 ग्राम, मॉलिक्यूलर वेट जो होता है H2O का वो हुआ अपन का 18 ग्राम। अब अपन को बोला है कि कितने इसमें चार्ज जो है वो प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर अपन निकाल लेते हैं, मतलब H2O के 250 ग्राम में तुम्हारे पास कितने H2O के छोटे छोटे मॉलिक्यूल हैं, ये अगर पता लग जाए तो आराम से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता लग जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स पता लग जाएंगे, कितने मॉलिक्यूल्स हैं। इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, ये जो अपना 1 मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन था, इससे आराम से अपन के पास में ये मॉलिक्यूल निकाले, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया और Q इक्वल टू N से किया तो अपन के पास में चार्ज निकल गया। ऐसे ही फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज इन 100 ग्राम CO2। थोड़ी प्रैक्टिस करना कि 100 ग्राम CO2 में कितना आएगा, कोई और मॉलिक्यूल लेना, उसकी अमाउंट लेना, तब निकाल के देखना। थोड़ी बहुत अगर खुद से और प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा आराम से, इतना कुछ टफ नहीं है। थोड़ी सी केमिस्ट्री यूज हो रही है, मोल कंसेप्ट थोड़ा बहुत भी आता है तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा कुछ खास बड़ा नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा परेशान करता है बच्चों को। ओके,
तो एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन का।